अगर आप लोगों का एज 18 से 25 के बीच में और आप लोग हेयर लॉस से गुजर रहे हो, कोई रिजेडिंग हेयर लाइन है या आपको बाल जा रहा है, अब काफ़ी ज़्यादा हेयरफुल हो रहा है, तो ये वीडियो आपको बहुत काम आ सकता है। देखो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल और ईज़ी टू यूज़ मेथड बताऊँगा, जिससे आप अपने हेयर लॉस को रिवर्स कर सकते हो। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये होता है क्यों है स्ट्रेस? जब भी आप यंग एज में होते हो, जब कॉलेज में होते हो, वो टाइम आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है। पढ़ाई का टेंशन होता है, फिर आपको पढ़ाई खत्म होने के बाद नौकरी का टेंशन होता है, नौकरी लग भी जाए, उसके बाद आपको ईएमआई भरना होता है, ऐसे काफ़ी सारे स्ट्रेस होता है, उसकी वजह से आपका हेयर लॉस ज़्यादा होता है। ये चीज़ को आप इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ये बहुत ही सीरियस इश्यू है। सेकंड इश्यू है वाटर। मैं ज़्यादातर शहरों में जानता हूँ, जो पानी है वो हार्ड वाटर है, यानी कि जो आप पानी पीते हो आरओ वो है सॉफ्ट वाटर और जो नल से डायरेक्ट आता है वो हार्ड वाटर होता है। उसकी वजह से ज़्यादातर लोगों का बाल झड़ते हैं। मेरा भी बाल झड़ने का बहुत बड़ा रीज़न वहीं से स्टार्ट हुआ था, स्ट्रेस और दूसरा पानी की वजह से। और इससे बचने का कोई हार्ड उपाय नहीं है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कोई महँगा मशीन खरीद के लाओ, जो आपको वाटर को सॉफ्ट करेगा, या आप आरओ का पानी खरीद के बाल को धो, क्योंकि वो काफ़ी महँगा पड़ता है। आप क्या कर सकते हो, कम से कम बाल में पानी डालने की कोशिश करो। हफ्ते में 1 या 2 बार करो। जब भी गंदा हो जाता है ना बाल, भी जाके उसको वॉश करो। तीसरा होता है विटामिन्स का। इंडिया में ज़्यादातर लोगों का विटामिन्स को काफ़ी सारी कमियाँ होते हैं। आप इसके लिए मल्टीविटामिन्स ले सकते हो, विटामिन डी3 ले सकते हो, ओमेगा 3। ये नॉर्मल है, ज़्यादातर इंडियंस में ये कमी होता है। होता है जेनेटिक्स, ये काफ़ी बड़ा इश्यू है। इसको आप बिना कोई डॉक्टर को पूछे इलाज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका जो प्रॉब्लम है स्टेज 1 या स्टेज 2 में, तो आप डॉक्टर को बिना पूछे भी आपका इलाज कर सकते हो और आप अपने हेयर लॉस को रिवर्स कर सकते हो। इस वीडियो में बने रहना, मैं इन तक आपको एकदम क्लियरली बता दूँगा, आपका कौन सा स्टेज में आपका हेयर लॉस है, तो आप क्या करोगे, हेयर को वापस रीग्रो करा सकते हो। इन तक बने रहना वीडियो के। आप जो शैम्पू यूज़ करो, अगर उसमें पैराबीन या सल्फेट है, तो उस शैम्पू को यूज़ करना बंद कर दो। उसकी वजह से आपका जो स्कैल्प है ज़्यादा ड्राई हो जाएगा और आपका हेयर लॉस ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाएगा। ऐसे शैम्पूज़ को बिल्कुल भी यूज़ मत करना। और दूसरा, कोई भी जेल आपको बाल को सेट करने के लिए, कोई भी हॉट एयर, वो सबको यूज़ बिल्कुल भी मत करना। उसकी वजह से भी बाल तेज़ी से ब झड़ता है। अभी अगर आप हेयर लॉस से गुज़र रहे हो, तो इन चीज़ों से बहुत ही बचो। इसको बिल्कुल भी मत करना। अगर आपका हेयर लॉस जेनेटिक्स से, यानी कि आपका पेरेंट्स में से, चाहे वो मम्मी की तरफ से हो या पापा की तरफ से, कोई भी जेनेटिकल हेयर लॉस का इश्यू है, अगर आपको भी हेयर लॉस हो रहा है, इसका मतलब आपको मिनोक्सिडिल यूज़ करना पड़ेगा। और जो मिनोक्सिडिल होता है, आप डॉक्टर को बिना पूछे भी ले सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर को पूछ के लेना पड़ेगा। अगर आप 5 बजे स्टार्ट करते हो, तो डॉक्टर को बिना पूछे भी कर सकते हो। इसका मैं और आपको तरीका बताता हूँ, उसको कैसे यूज़ करना है। स्टार्टिंग का 2 महीना 5% लगाओ, उसके बाद अगर आपको हेयर लॉस फिर भी नहीं रुका, तो 10% करो, वापिस से 5%। तो आप 5% को यूज़ कर सकते हो डॉक्टर को बिना पूछे। अगर आपको डोज़ बढ़ाना पड़ रहा है, तो डॉक्टर को पूछ के करो। अगर आपका हेयर लॉस स्टेज 3 तक पहुँच चुका है, यानी कि आपके स्कैल्प में कुछ एरिया ऐसा है, जहाँ पे पतले-पतले बाल भी नहीं है, एकदम चिकना हो गया है, उस केस में आप डर्मा रोलर को यूज़ कर सकते हो। बेहतर होगा कि आप डर्माटोलॉजिस्ट से मिलो, क्योंकि वो आपको कुछ डीएचटी ब्लॉकर्स भी देंगे और काफ़ी सारे विटामिन्स देंगे, उसके साथ आपको मिनरल्स देंगे, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप स्टेज 1 या 2 में हो, तो आप डॉक्टर को बिना पूछे मिनरल्स शुरू कर सकते हो। अगर आपके स्कैल्प में काफ़ी ज़्यादा डैंड्रफ होता है, तो आप एक ऐसा शैम्पू यूज़ करो जिसमें केटाकेनाज़ोल का ये केमिकल हो। तो ये जो केमिकल होता है वो डैंड्रफ के लिए बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन इसको लॉन्ग टर्म तक यूज़ मत करना, तक आपका डैंड्रफ खत्म हो जाएगा तो उसको यूज़ करना बंद कर देना। आपको कोशिश करना कि हफ्ते में 1 ही बार यूज़ करना है। अगर काफ़ी ज़्यादा डैंड्रफ हो जाए, तो कभी-कभी 2 बार यूज़ कर लेना, इनसे कम ही यूज़ करने की कोशिश करना। अगर आप स्टेज 1 में हो, अगर आपको बाल काफ़ी ज़्यादा नहीं झड़ चुका है, लेकिन अभी झड़ना स्टार्ट ही हुआ है, तो अगर आप कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें ढूँढ रहे हो, जिसकी वजह से आपको हेयर रिवर्स हो जाए, तो उसके लिए आप रोज़मेरी हेयर ऑयल यूज़ कर सकते हो। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, जो रोज़मेरी हेयर ऑयल होता है, वो अमीनो का 2% के बराबर ही होता है। तो आप इसको रोज़मेरी ऑयल को अगर यूज़ करते हो स्टार्टिंग स्टेज में, तो बेनिफिशियल है। लेकिन अगर आपका स्टेज 2 या स्टेज 3 में पहुँच चुके हो, तो ये आपको कुछ ही काम भी नहीं आएगा। वो टाइम पे आपको म्यूचुअली यूज़ करना पड़ेगा और उससे भी ज़्यादा हो गया है, तो आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। और देखो, जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन किया, एक ही इंसान को सब कुछ नहीं करना है। आपको म्यूचुअली भी लगाना है, रोज़मेरी भी लगाना है, शैम्पू भी, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर डैंड्रफ है, तो वो केटोनिल का शैम्पू लगाओ। अगर आपका स्टेज 2 या स्टेज 3 तक पहुँच गया है हेयर लॉस, तो आप म्यूचुअली यूज़ करो। अगर उससे भी ज़्यादा हो चुका है, तो डर्मा यूज़ करना पड़ता है, डॉक्टर को पूछ के करो। अगर आप स्टेज फर्स्ट में ही हो, तो आप रोज़मेरी हेयर ऑयल लगाओ, ऐसा है। और इसके रिलेटेड कुछ भी सवाल है ना, तो कमेंट में पूछना, मैं हर एक कमेंट का आंसर करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा, तो सब्सक्राइब करके जाना, मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ। और वीडियो में यहाँ तक बन गए, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।